फ्यूचर पे सवाल था और हिस्ट्री बना के जवाब दिया रोहित शर्मा ने। पहले भारतीय जिन्होंने लॉर्ड्स के इस ऐतिहासिक मैदान पे इंडिया के लिए 50 ओवर फॉर्मेट में शतक बनाया, ऑनर्स बोर्ड पे अपना नाम सुनिश्चित किया। विराट कोहली पहली बार किसी भी फॉर्मेट में कि उन्होंने लॉर्ड्स के इस मैदान पे एक अर्धशतक लगाया हो। बात थी कि लॉर्ड्स पे क्या अनाउंसमेंट आएगी। अनाउंसमेंट ये है कि रोको, अब भी इस दिल की दिल और धड़कन है। आइए बात करते हैं वन टेप वन हैंड विद जतन सप्रू में। लॉर्ड्स के इस मैदान पे पिछले एक दशक में सिर्फ एक मुकाबला चेस करके जीता गया और वो मुकाबला 150-152 की रेंज का था। पिछली बार जब भारत यहां खेली थी 2 बार 100 और 86 रनों से हारी थी, जहां पहली इनिंग्स में 300 पार नहीं हुए थे। लेकिन आज जहां इंग्लैंड ने 387 रन बनाए, इंडिया का ये चेज, ये दो दृष्टिकोण से आप देख सकते हैं कि बैट के साथ हमने मैच नहीं हारा। बैट के साथ जहां तक इंडिया पहुंची, एक मुश्किल विकेट पे जो स्लो ही हुई जा रही थी, जिसकी फितरत ही ऐसी है, वहां पे इतना स्पिरिटेड एफर्ट ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड आउटफिट कर सकता था और वो इंडिया ने किया। 387 रन बन गए थे। आखिरी 5 ओवर में 82 रन कंसीड किए। टॉस हार गए। शुभमन ने कहा कि हम गेंदबाजी करते। क्यों करते? क्योंकि इंडिया ने 4 पेसर्स खिलाए थे यार। 4 पेसर्स एक ऐसे मैदान पे जहां पे स्लोप के साथ बॉलिंग करना वरिष्ठ पेसर्स के लिए आसान नहीं होता, तो वो जो खेले नहीं है यहां, इट वाज नेवर गोइंग टू बी इजी। और कुलदीप यादव जैसा खिलाड़ी जब आपके पास मौजूद है, लॉर्ड जहां पे रिस्ट स्पिनर्स की इकोनॉमी 2020 से अंडर 5 है और 6 पारियों में उन्होंने 12 विकेटें ली थी, रिस्ट स्पिनर एक बिल्कुल यहां खेलना चाहिए था। बैट के साथ शुभमन गिल और रोहित शर्मा। रोहित शर्मा किस दबाव में इस मैच को खेले उसका अंदाजा हमें ज्यादा नहीं है, और अब से कुछ देर में मैं आपको युवराज सिंह के साथ एक एक्सक्लूसिव बातचीत की तरफ लेके चलूंगा, क्योंकि वो रहे हैं थोड़े ऑलमोस्ट एक कटघरे में जहां पे वर्ल्ड कप हो, सीनियर प्लेयर्स के इर्द गिर्द बहुत सारी बातचीत की जाती है। अच्छी बात यह थी कि बीसीसीआई से जो एक ऑफिशियल इकलौती स्टेटमेंट आई है, स्पेकुलेशंस के अलावा, उन्होंने कह दिया था कि रोहित शर्मा कहीं नहीं जा रहे। लेकिन दबाव इस बात का था कि इसके बाद अगली सीरीज सितंबर में है। पहले 2 मैचेस में उनके रन नहीं आए, बट स्टिल ही वॉक्स आउट विद दैट काम। शुभमन गिल ने फॉर्म बनाए रखी है। ही शुड बी वेरी प्राउड ऑफ हिज नॉक, बट ही शुड बी वेरी वरिड कि उनको क्यों इतनी बार क्रैम्प से जूझना पड़ रहा है, क्योंकि 80 रन बना के शतक मिस किया था पहले मैच में बर्मिंघम में, और आज भी शुभमन गिल 70s में क्रैम्प्स के चलते जब आउट हुए, यू कुड सी ही वाज स्ट्रगलिंग। लेकिन रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने जो काम दिखाया, जो सेंस ऑफ काम था, एंड विराट और रोहित के हम एक्सपीरियंस की बात करते हैं। शुभमन गिल उम्र में चाहे छोटे हो, लेकिन उनके पास भी अब कई सालों का एक्सपीरियंस है, तो उनको भी टॉप ऑर्डर में हम एक्सपीरियंस 3 की बात करते हैं, और इन्होंने वाकई में अपना एक्सपीरियंस दिखाया। इंग्लैंड ने बीच बीच के फेजेस में बहुत अच्छी बॉलिंग करी। शुभमन गिल आउट होते हैं, विराट कोहली आते हैं, एंड अपने 400वां मुकाबला जो रोको साथ में खेल रहे हैं, उसमें 21वीं बार दोनों एक साथ एक शतकीय पारी खेलते हैं। हमने कहा था पिछले मैच में भी कि अगर खराब बहुत स्ट्रगल कोई कर रहा हो, वो थोड़ा दिख जाता है। कार्डिफ का मुकाबला अच्छा नहीं लगा था, लेकिन एक्सपीरियंस और क्लास का मिश्रण क्या है, आज रोहित शर्मा ने अंडर प्रेशर यहां दिखा दिया। इंडिया विल बी अपसेट, क्योंकि जसप्रीत बुमराह के अलावा हमारे पेस ऑप्शंस क्या हैं? सिराज इस सेटअप का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद शामी, ऐसा लगता है कि कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है। प्रसिद्ध कृष्णा ने अच्छी बॉलिंग की थी, बट गुरनूर, प्रिंस, अर्शदीप, ओवरऑल लास्ट के 5 ओवर्स में क्यों भारत के बॉलिंग प्लान अलग नहीं थे? क्यों स्लॉट में इतनी बॉलिंग हुई? ये सीरीज हाथ से निकल गई। दे विल बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि इंग्लैंड हैव कम बैक फ्रॉम बिहाइंड टू विन दिस सीरीज। लेकिन रोहित शर्मा और विराट कोहली से जुड़ी ये जो भविष्य की इतनी बातचीत है, आई मैनेज टू कैच अप विद युवराज सिंह, इंडियाज एब्सोल्यूट लेजेंड। आइए सुनाते हैं उन्होंने क्या कहा। बड़ी मुबारक शुरुआत हो रही है हमारे इंटरव्यू की, बैटल 91 पे फाइनली, और सेम तरीके से आउट हुआ है बंदा डीप स्क्वायर लेग पे। रोहित शर्मा ने कैच लिया है। मुबारक हो। बस युवराज सिंह को हमारे चैनल पे देखने का सबको इंतजार था। यूवी मजा आया कि नहीं आया? बिकॉज आई वाज लिसनिंग, युवराज सिंह एकदम वो घंटी पकड़ के खड़े थे, एंड देन व्हेन दे सेड द मैन हु हिट 6 इज अगेंस्ट इंग्लैंड, ये लगा देखो तुम्हारे सामने 6 छक्के मारे थे, यहाँ पे नेटवर्क जीती थी, और आज लॉर्ड्स के इसी ऑनर को युवराज सिंह को दिया गया। वाज इट जस्ट वेरी स्पेशल? It was very special. Thanks MCC and Laws for having me here, or Ralph Lauren for dressing me up. And I think it's a huge honor to be ringing the bell. And obviously, there's so much history at Lords. You know, for me, it's more special winning 2002 NatWest final, winning the first game. And I was standing there looking at the dressing room and looking at the balcony, remembering Dada taking off his shirt while I was running, after calf on the ground, jumping on him. I remember Dada saying, "Utaro t-shirt, utaro." Sare utar do. And I took my t-shirt off and I was wearing a t-shirt. And Rahul told me, no, don't take it off. So, some great memories from that day I was reliving today.
fun. Now we're at Lords and obviously India looks like it's in a bit of trouble. यहाँ chase भी नहीं हुआ है, but we're hoping कि एक बड़ी पारी आए. But is the future dependent कि आज क्या होता है? हमने पिछले 2-3 दिन देखे the kind of news that has been around. खास करके रोहित को लेके. You've been a senior player. You felt the pressure. You've been an asset. You've been a World Cup winner. एक player को कैसा लगता होगा जब इतनी बातचीत, इतना speculation और conjecture उनकी टीम में presence को लेके है? How does it affect a player's mindset? I mean, it does. No matter how much you say, it's not affecting. But I think you have to see what are you looking at, because our problem with the mindset of individuals and the media is what's happened today. Okay, I will repeat that again. You have to look at India's graph in the last 2-3 years, winning Champions Trophy, winning T20 World Cup, back-to-back T20 World Cup. Yes, we've lost 6 T20s in a row and we lost the one day. After winning so much, the game will humble you somewhere, right? And that's going to happen. But you have to stick to your process. Now, what is your process? Your process is to stick with Rohit Sharma and with Virat Kohli till the World Cup. Then you stick to the process. You forget the outside noise. You put your hand on their shoulder and tell them, listen guys, no matter what happens, you're playing the World Cup. Whether you are performing till they're not performing. And if you don't want that, somebody has to take that call saying that, we need to move forward. Because I have been in that position, as I said before, where after playing for so many years, you come to a place where people start talking about your age and you don't feel secure. But if your management secures you, you don't care about the outside noise. I think that clarity has to come. जो एक thought process होती है कि there is a little bit of time left. यशस्वी जायसवाल सब जानते हैं कितना काबिल player है. He is waiting in the wings. तो अगर selectors को लगता है obviously Rohit will probably be in his 41st year. He's done his fitness. कब तक can they probably in their own heads be secure कि हाँ this is only our plan है. रोहित के साथ we want to persist. या अगर if they think that they want to go the younger way, what is the best cutoff? Have we reached that cutoff जहाँ पे this decision should be made given 1.25 साल बचा है, या can this decision be taken in a couple of series? See, again, I'm not positioned to answer that, but all I can say is that when you're going to play a World Cup, you need some experience. You just can't go with all the young guys. You can't go with only experience. There has to be a match. But the point is that in a World Cup game now, where the game is evolving, the scores are going to be 350 plus, 380, sometimes 400, 340. Do you have that fire in your batting lineup to chase those scores? Do you have that fire in your batting lineup to get those scores? So, it's good to see Ishan Kishan coming back. He's the way he's been playing. But you need to have some firepower in your squad where you have to feel that this squad can win the World Cup. I don't think right now everybody's feeling that this squad can they win the World Cup. No, I don't think so. So whether you want to take Rohit or Virat to the World Cup, you have to take that decision now because it's only been 1 year. Jaiswal has scored 200 in the last 4 games. Isamar is in great form. He have to be given some game time. How you give him that game time, you have to figure that out. But the point is that right now you have to start planning for the World Cup. It's in 1 year's time. And secure your squad, 16, 18, whoever is going to play the World Cup. In your personal opinion, this is what I'm asking. This is not putting you in the selector's shoe. आपने देखा है World Cup, जीता है World Cup. You know it. One final question. You think 27 में Rohit and Virat's experience and form is going to be an asset for India in the World Cup? It is going to be the asset for sure. It'll be a big asset for the team. 100%. Yuvraj Singh, thank you so much, brother. Enjoy the game. I'll Thank see you you. around. राइट इंग्लैंड का ये दौरा इंडिया मिस्ड अ ट्रिक और टू और उसका नतीजा कि ये 2-1 से श्रृंखला हारी है एंड ऑफ कोर्स दे विल हैव टू टेक दिस वेरी सीरियसली. टीम कॉम्बिनेशन जैसे युवराज सिंह ने भी कहा, क्या ये वो स्क्वाड है जो आपको अभी लगता है कि ये जाके वर्ल्ड कप जिता के देगा? नॉट राइट नाउ, बट सीनियर से जुड़ी ही थिंक्स दैट दे विल स्टिल ब्रिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू एड. और जिस तरफ भी जिस मोड भी अगर मैनेजमेंट या सेलेक्टर्स जाना चाहते हैं, वी आर ऑलमोस्ट एट दैट पॉइंट कि वो क्लैरिटी, वो विश्वास और वो सिक्योरिटी उनको दी जाए. योर थॉट्स आर वेलकम इन द कमेंट्स बॉक्स. इंग्लैंड की कवरेज अभी के लिए इतना ही. आई विल मीट यू सून फ्रॉम बैक होम और फिर बात करेंगे इस सीरीज के बाद क्या निकल के आता है.